नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेषाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशादेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। पिछले श्लोक में बताए थे कि मात्र अर्थ है कौंते पुत्र, जो हमारे ये सुख दुख जो स्पर्श होते हैं, सर्दी गर्मी जो चमड़ी संग को स्पर्श होकर बताते हैं, उसके बारे में बात बताएं। अब बता रहे हैं कि ये शरीर में जो सुख दुख होते हैं उसको जो धीर पुरुष होता है, जो उसको सह लेता है, और क्या होता है, अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। बता रहे हैं कि यम ही न व्यथिन त्यजति पुरुषम पुरुष ऋषभा शम दुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाया कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष इस सुख और दुख में विचलित नहीं होता, वह इन दोनों में समभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। बता रहे हैं कि जैसे ब्राह्मण आश्रम में जो 24 नंबर का जो अवस्था है उसको संन्यास आश्रम कहते हैं। यह बहुत बड़ा कष्टप्रद आश्रम होता है, क्योंकि अपने जीवन के समुचित पूर्ण बनना चाहता है, वह कठिनाइयों को कि होते हुए भी संन्यास ग्रहण की अवस्था को वह प्राप्त करता है, ग्रहण करता है। और वो क्या होता है, अपने पारिवारिक संबंध विच्छेद करने के लिए तथा अपनी पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उसको उत्पन्न होती है। किंतु वे इन अगर कठिनाइयों को वो लोग सह लेते हैं तो आत्म साक्षात्कार का पथ जो है निष्कंटक हो जाता है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, और क्या होते हैं, अमृतत्व को प्राप्त कर जाते हैं। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरा शयनम से मुक्त हो जाते हैं। बता रहे हैं जैसे अर्जुन क्या था, क्षत्रिय था, उसका धर्म क्या था, युद्ध करना, लड़ाई करना, लेकिन अपने वह पद से क्या हो रहा था, विचलित हो जाता था। वो बोलता था युद्ध नहीं करना ही श्रेष्ठकर है। तो भगवान ने बता रहे हैं इस श्लोक में कि हमको सुख और दुख में जो समभाव रखते हैं क्या होते हैं, अमृतत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वह मुक्ति के योग्य बन जाते हैं। कह रहे हैं कि और जो लोग संन्यास ग्रहण करते हैं और अपने कर्तव्य पालन करने में स्थिर रहते हैं, वे भवबंधन से मुक्ति पाने का हकदार बन जाते हैं। और बता रहे हैं कि मुक्ति पाने की यही एकमात्र उपाय भी है। बता रहे हैं कि शम दुख सुखम धीरा, कि धीर मनुष्य व सुख और दुख में शम होता है। यह क्या होते हैं, उसके अंतःकरण की वृत्ति के कारण उत्पन्न होते हैं। सुख दुख में मनुष्य क्या होते हैं, समभाव नहीं रह पाते हैं। इसी को भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं कि और सुख भी और दुख हो, उसमें क्या होना चाहिए, हमको सहने का अभ्यास डालना चाहिए। यमन हीन व्यथिन तेजते पुरुषा, धीर पुरुष ये मात्र आसपास से एक प्रकृति के पदार्थ से व्यथा से वो घबराते नहीं हैं। यानी प्राकृतिक पदार्थों के संयोग से जो सुख होता है वह भी मिथ्या है, क्योंकि पदार्थों के वियोग से जो दुख होता है वह भी व्यथा ही है। बता रहे हैं कि सुख और दुख, अगर अनुकूल परिस्थिति जब रहती है तो हम उसको सुख का अनुभव करते हैं, जब प्रतिकूल स्थिति होती है तो हमको क्या उसको बोलते हैं, उसको दुख करते हैं। कह रहे हैं कि ये दोनों में, सुख और दुख में जो लोग समान भाव से रहते हैं और क्या होते हैं, सुख और दुख से कभी वो विचलित नहीं होते हैं, उनको कुछ दुख नहीं होता है। तो उसको कहते हैं कि शो अमृतत्वाय कल्पते, वह क्या होते हैं, युगता आने पर वह अमर हो जाता है। और कह रहे हैं कि ये सिद्ध वियोग जो कारण, जैसे किसी पदार्थ के संयोग से जो हमारा वियोग होता है उससे क्या होता है, मन में विकार उत्पन्न होता है, उससे हमको दुख होते हैं।
मनुष्य योनि में जो सुख और दुख भोगने के लिए नहीं मिला है, या जो मनुष्य का शरीर हमको मिला है, इस योनि में एक सुख दुख भोगने के लिए नहीं मिला है। ये सुख दुख से ऊंचा उठकर परम आनंद प्राप्त करने के लिए मिला है। यह जो आनंद है यह कहाँ मिलेगा? क्योंकि अनुकूल परिस्थिति में भी समभाव अगर हम रहेंगे, प्रतिकूल अनुकूल परिस्थिति में हम सुखी होते हैं और प्रतिकूल स्थिति में हम क्या होते हैं? दुखी होते हैं। तो यह क्या है? क्यों? हमारी लोलुपता के कारण होती है। कह रहे हैं कि जिस तरह से अनुकूलता सदुपयोग करने की जो शक्ति अनुकूलता में भोग में खर्च हो जाती है, जिससे अनुकूलता का सदुपयोग नहीं होगा वह भोग ही होगा। इसी रीति से प्रतिकूल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति घटना क्रिया आदि के आने पर आशंकाओं से हम दुखी होते हैं और प्रतिकूलता को सदुपयोग में नहीं हो पाता। कह रहे हैं कि प्रतिकूल अवस्था में अनुकूल स्थिति में हम लोग सुख की सारी सामग्री हम क्या करते हैं? जुटाते हैं और सुख आराम के लिए जो भी और उपयोग करते हैं और उसमें हम राजी होते हैं, कहते हैं कि हमारे लिए उपयोगी है। लेकिन निर्वाह बुद्धि के योग से सुख सामग्री अभावग्रस्त जब होती है, हमको क्या होते हैं? दुख होते हैं। सुख की सामग्री न मिलने के कारण हम दुखी होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर हम लखपति हैं, लखपति होने का हम क्या करते हैं? सुख अनुभव करते हैं, हम लखपति हैं। यह तब तक हमको सुख मिलता है जबकि हमारे अगल बगल में कोई लखपति न हो। अगर हमारे अगल बगल में कोई अगर करोड़पति हो तो हम लखपति रह के भी हम दुखी ही रहेंगे। हमको सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो हमें लखपति का सुख कब देता है? जब हमारे नजदीक में कोई लखपति नहीं होते तब हमको सुखी देते हैं, और वही लखपति जब हम करोड़पति के बीच में पड़ते हैं तो हमको दुखी देते हैं। यानी ये सुख और दुख जो है इस संसार में अगर हम रहते हैं तो हमको एक सुख दुख का अनुभव हमको करना पड़ेगा। क्योंकि बता रहे हैं कि सम दुख धीरा सो अमृताया। बता रहे हैं कि जैसे अगर किसी रोगी को अगर कड़वा दवा खिलाई जाती है, कड़वा दवा अगर उसको लेनी पड़ी तो अभी उसमें कड़वा दवा लेने में भी उसको प्रसन्नता होती है। क्यों? कि ये दवा खाने से हमारे रोग क्या हो जाएंगे? वह दूर होते जाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे अगर पैर में कोई कांटा अगर गड़ जाता है, उसको निकालने के लिए दूसरा कांटा जो है हमको हलाना पड़ता है, जिसके माध्यम से हमको निकालते हैं। लेकिन दूसरा कांटा भी लगाने पर हमको दर्द नहीं होता है, तो हम प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि हम उसको निकालने में दूसरा कांटा हमारा निकलेगा, हम उसमें हिचकते नहीं है, घबराते नहीं है। क्योंकि कांटा निकालने वाला आदमी क्या कहता है? अरे भाई ये नहीं कहता है भाई मेरा कांटा मत निकालो। वो बोला कि भाई दूसरा कांटा जब निकल, अगर थोड़ा कष्ट हमको होगा तो कांटा निकल जाएगा तो सारा पीड़ा क्या होगा? हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। इसके लिए उस पीड़ा को उसको प्रसन्नता के पूर्वक वह सहता है। तो बता रहे हैं कि जिस तरह से वो कड़वा दवा लेने से क्या होता है? प्रतिकूल हमको उत्पन्न होता है कि हमारे प्रतिकूल है तो हमको उसको खाने में दुख नहीं होता है। और कांटा जो निकालते हैं उसमें भी हमको दुख नहीं होता है। लेकिन अगर उसी सुख और दुख को हम सोचें कि यार उसी तरह से ये जो संसार के जो सुख और दुख है वो क्या है कि अगर हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएंगे और मरने के बाद नरक में जाएंगे, तो ये सुख और दुख का ये कारण है। अगर दोनों परिस्थिति में जो सम भाव है वही लोग मुक्त हो सकते हैं। अगर इसमें क्या है कि सुख और दुख से जो लोग घबराते हैं वो लोग मुक्ति के पात्र नहीं होते।
बता रहे हैं कि जो 24 तरह के जो उसमें भगवत गीता में जो शिल प्रभुपाद अपने अध्याय में लिख रहे हैं कि जो सन्यासियों का सन्यासियों में जो 24 वर्ण आश्रम में जो 24 अवस्थाएं होती हैं, उस अवस्था में सबसे जो कष्टप्रद जो अवस्था है वह संन्यास का है। उसको भी वो चाहता है, क्योंकि अगर उसको वो सह लेता है, उसको त्याग लेता है, तो फिर इस संसार में उसको फिर से नहीं आना पड़ता है। कह रहे हैं कि यह जो स्वरूप है यह हमारा हमेशा नहीं है, क्योंकि ये शरीर जो है अपने स्थिति से हमेशा ये बदलती रहती है, एक तरह के समान स्थिति नहीं है। तो क्या कहते हैं कि जैसे अगर कोई प्रिय वस्तु को हम प्राप्त करते हैं तो क्या होते हैं, हर्षित होते हैं। और जब प्रिय वस्तु प्राप्त हमको नहीं होती तो हम क्या होते हैं, विकीर्ण हो जाते हैं, खिन्न हो जाते हैं। और इसमें जो दोनों संभाव रहते हैं उसको क्या कहते हैं, स्थिर बुद्धि समुद्धता। उसको स्थिर बुद्धि वाले हम कहते हैं। सुख और दुख जो है यह क्या है, यह व्यथा है, हृदय की व्यथा है। सुख और दुखी होना सुख दुख का भोग है। भोगी व्यक्ति कभी भी सुखी नहीं रह सकता। कह रहे हैं कि सुख दुख जो भोग करने वाला व्यक्ति रहता है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकता। सुख का सदुपयोग जो है तो दूसरों को सुख पहुंचाने में होता है, उनकी सेवा करना, उनके दुख का उपयोग हम करेंगे। दुख का सदुपयोग और सुख की इच्छा का त्याग ये जब होता है तो हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कि स्पर्श पंजता। जो सुख दुख का भोग करता है वह उस भोगी का पतन होता है, और जो सुख दुख का सदुपयोग करता है वह जो सुख दुख दोनों से ऊपर उठ करके अमृत को प्राप्त होता है।